हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट इन्फो फॉर यू। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक यूनिक वाउचर नंबर कैसे हम टैली प्राइम में सेट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि जीएसटी को कैसे हम लोग टैली प्राइम में डिफाइन करेंगे, कितने प्रकार की जीएसटी होती है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, ये सब मैंने इस ट्यूटोरियल में मैंने कवर कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, आपको जीएसटीआर वाउचर एंट्री कैसे टैली प्राइम में पास करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आपको टैली प्राइम के कोई भी वीडियो आप लोग मिस कर गए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सारे लिंक्स दे रखा हुआ है, आप वहां से भी उस लिंक को क्लिक करके आप उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको जॉब करने में दिक्कत हो रहा है सर्टिफिकेट के लिए, तो हम लोग का चैनल आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता है, जो फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएगा। ओके, इस फाइनेंशियल अकाउंट कोर्स कंप्लीट का आपको ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको टैली प्राइम का एक एग्जाम देना होगा जो टैली प्राइम से रिलेटेड रहेगा। यदि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो हमारा चैनल आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप उस पर ईमेल करके ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी टैली प्राइम इजीली सीख सके। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को आप लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो की लिंक आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी को टैली प्राइम में कैसे डिफाइन करना है और इसमें वर्क कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, जीएसटी वाउचर एंट्री विद ग्रेट इन्फो फॉर यू। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जीएसटी वाउचर के बारे में बताऊंगा कि जीएसटी वाउचर टैली प्राइम में आप कैसे एंट्री करिएगा। ओके फ्रेंड्स, जिसमें से जैसे परचेस वाउचर में जो हम लोग जीएसटी चार्जेबल करते हैं कैसे बिल जनरेट होंगे। ओके, इस डिटेल में मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक बता दे रहे हैं। एक्चुअली जीएसटी में दो तरह के जीएसटी होते हैं, एक लोकल स्टेट होते हैं और एक इंटर स्टेट जीएसटी होते हैं। ओके, लोकल स्टेट में एसजीएसटी और एससीजीएसटी, लोकल स्टेट में एसजीएसटी होते हैं और सीजीएसटी, ये दोनों चार्जेबल होते हैं। जो अपने स्टेट में बिजनेस करते हैं उन्हें लोकल जीएसटी कहा जाता है, ठीक है। और इंटर स्टेट जीएसटी में हम लोग आईजीएसटी चार्ज करते हैं, जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, अदर स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए आईजीएसटी है। ओके, और लोकल स्टेट के लिए है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग ना यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट ए न्यू कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का हम लोग पूरा परचेज, सेल्स, जितने भी प्रकार के जीएसटी होते हैं वो सब इस कंपनी में हम लोग एंट्री करके मैं आपको दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक कंपनी है, सपोज ए बी सी एंड कंपनी। ओके, ये वेस्ट बंगाल कंपनी, इसको एप्लीकेबल कर देते हैं इंडिया, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर पिन कोड नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर डिटेल देकर इसको हम सेव करेंगे, यस करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग को सेव बिल वाइज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी हम लोग कर रहे हैं इसलिए जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे जीएसटीआई नंबर पुट करेंगे, ठीक है। जीएसटीआई नंबर आप लोग ठीक से पुट करिएगा, नहीं तो जीएसटी नंबर आप लोग एकदम बी केयरफुल होकर टाइप करिएगा, नहीं तो आपका पूरा बिल और जीएसटी नंबर गड़बड़ होने से आपका जीएसटी फाइलिंग नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं 08 AKPC C1104 K1J। ओके फ्रेंड्स, ये हम लोग
ओके, ये बोल रहा है कि वेरीफाई द कंपनी GSTI नंबर, ओके ठीक है, मंथली। उसके बाद यहाँ पर सेट अलर्ट यस कर देंगे हम लोग, ठीक है, नहीं इसको नो करते हैं क्योंकि हम लोग गुड्स का डिफाइन कर देंगे। यस, इनवॉइस डिटेल यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, यस करेंगे, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस यदि आप लोग अप्लीकेबल करेगा तो आप लोग इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, यस कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, नो कर दे रहे, यस सेव किया हम लोग, ठीक है। अब हम लोग का GST डिटेल हम लोग का फिल हो गया इसमें, यस ओके फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का कंपनी एक क्रिएट हो गया फॉर GST के लिए, ABC एंड कंपनी। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स कि ABC कंपनी जो है, ठीक है, ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रही है 40 लाख से, ठीक है। तो इसका हम लोग ट्रांजैक्शन टैली प्राइम में करते हैं, ओके। पॉइंट टू स्टेप मैं आपको इसमें ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा, ओके। और आप लोग इसी तरह ट्रांजैक्शन करिएगा GST के लिए, इसमें टोटल ट्रांजैक्शन होंगे GST के ऊपर, ओके फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वाउचर एंट्री में, ओके। और इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है, वो हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं, F6 प्रेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कैपिटल के एक लेजर अकाउंट ये क्रिएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट, ओके। ये कैपिटल के अंडर में आएगा, ओके। कैपिटल अकाउंट की 40 लाख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ओके, ABC कंपनी, ओके। इसका नरेशन दे देंगे 1 अप्रैल को, ओके। उसके बाद इसको एक्सेप्ट यस कर लेंगे, एक्सेप्ट यस करिएगा या फिर कंट्रोल A करिएगा। मैं आपको कंट्रोल+A का मेरा हैबिट है, ओके, इसलिए आप लोग भी कंट्रोल+A का ही हैबिट करिएगा, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग क्या है, बॉट कंप्यूटर 100 PC @21,000 ईच एंड HP लैपटॉप 100 पीस 29,000 ईच फ्रॉम XYZ। अब ये हम लोग का GST है, ठीक है ना, ये हम लोग कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो इसको GST कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर उसके बाद हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, GST और SGST, CGST और IGST, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, IGST, ठीक है। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आते हैं, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे GST, ये IGST क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, ठीक है, इसको एंटर करेंगे, ओके। उसके बाद इसको सेव कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को बनाना है SGST, ओके। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में रहेंगे, ठीक है। GST यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे कि स्टेट टैक्स है ये, ओके। और उसके बाद सेव कर देंगे। फिर CGST बनाएंगे, ओके। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में, जितने भी टैक्सेस है और ड्यूटीज है वो सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये लायबिलिटीज होता है जो देने रहते हैं, इसको GST के अंडर में रखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ये सेंट्रल टैक्स है, ओके। कंट्रोल A मारेंगे। अब हम लोग का क्या, GST कंप्लीट हो गया, GST, IGST और SGST, ठीक है। ये हम लोग के 3 लेजर बन गए, ओके। अब हम लोग क्या क्रिएट करना है, सन्ड्री क्रिएटर, जिससे हम लोग XYZ, जिससे हम लोग माल गुड्स परचेज किए, कंप्यूटर परचेज किए, ये XYZ, ये सन्ड्री क्रिएटर होता है, ओके। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, सन्ड्री क्रिएटर क्रिएट करेंगे, ओके। तो हम लोग XYZ एंड कंपनी क्रिएट किए, इसको हम लोग सन्ड्री क्रिएटर के अंडर में रखेंगे, ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर, ओके। ये वेस्ट बंगाल का है। जब भी आप GST आप भर रहे हैं तो इतना आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये किस स्टेट का है, ठीक है। उसके बाद उसका जो सन्ड्री क्रिएटर है, जिससे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, उसका GST किस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रेगुलर करते हैं, ठीक है, रेगुलर GST है। और यहाँ पर जिससे आप गुड्स खरीद रहे हैं उसका आप यहाँ पे GST नंबर
यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर जैसा है वैसा आप दे दीजिएगा, एकदम जो भी दीजिएगा एकदम सही दीजिएगा, नहीं तो आपका जीएसटी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, और उसके बाद ओके यस कर देते, ठीक है। अब हम लोग का सन्ड्री क्रिएटर अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। वापस चलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टेली में। अब हम लोग क्या कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं और एचपी का लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे कंप्यूटर ग्रुप दे दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको नो करना है, ओके, और इसको आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना स्टॉक का डिस्क्रिप्शन और एसएसएन और ये एसएससी नंबर आप नेट से सर्च मार लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर डाल देते हैं क्योंकि हम लोग कंप्यूटर आइटम है, ठीक है। इसका एक नंबर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ओके। और इसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। इसको 18% करेंगे, इसको 9%, इसको 9%। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहे हो तो आप F12 प्रेस करिए, ठीक है, और यहाँ पर यस सेलेक्ट करके यस कर दीजिए, ओके। और उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टेली में वापस। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जो वैल्यू आप पुट किया हम लोग 18%, 9% एंड 9%, ये हम लोग कंप्यूटर ग्रुप में फर्स्ट एक बार हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जितने भी आइटम बनेंगे वो सब 80% में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे, ओके। तो इसको फर्स्ट टाइम आपको डिफाइन करना होगा कि मेरा इस कंप्यूटर में कितना जीएसटी लगता है। आप नेट से सर्च मार लीजिएगा, ओके, तो वहाँ से आपको डिटेल पता चल जाएगा और उस हिसाब से फिर वहाँ पे आप फिल कर दीजिए, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, अब तो हम लोग ग्रुप बना लिए, अब हम लोग को आइटम बनाना है, ठीक है, स्टॉक आइटम। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्टॉक है मेरा ये डेल का कंप्यूटर मैंने 100 पीस बाई किया है और आपका HP लैपटॉप। तो हम लोग को ये दोनों आइटम बनाने होंगे, ओके, यहाँ पे क्रिएट करना है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग डेल कंप्यूटर, ओके, ये कंप्यूटर के अंडर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लेंगे हम लोग, यस, पीसेज है हम लोग का, ठीक है, ओके। इसको नॉट एप्लीकेबल, ओके, यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको नो करेंगे क्योंकि कंप्यूटर का यहाँ पर इसलिए नो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कंप्यूटर ग्रुप में इसका जीएसटी डिफाइन कर दिया है। यदि वहाँ पे नहीं किए करेंगे हम लोग तो ये चीज़ हम लोग को बार बार जो आइटम बनाएंगे उस आइटम के लिए करना होगा। यदि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर ग्रुप में 18% जीएसटी चार्जेबल है तो हम लोग एक ही बार हम लोग वहाँ पे फिल कर देने से फिर हम लोग को ये बार बार रिपीट नहीं करना होगा, ओके। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, हम लोग सर्विस नहीं देते, हम लोग ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसलिए इसको गुड्स, यदि कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो यहाँ पर हम लोग सर्विस सेलेक्ट करेंगे, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे गुड सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग का है HP लैपटॉप, ओके। इसको भी सेम कंप्यूटर के अंडर में रखेंगे, पीछे सेलेक्ट, ठीक है, गुड्स सेव कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। अब इसका हम लोग वाउचर में जाएंगे और एंट्री अब क्रिएट करते हैं, ओके। F9 प्रेस करेंगे। देखिए अभी F9 प्रेस करने से क्या हो रहा है, डायरेक्ट वाउचर, परचेज वाउचर पे हम लोग आ रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या कि हम लोग यहाँ पे और यूनिक कोड के लिए हम लोग यहाँ पे सेटिंग नहीं की, ओके फ्रेंड्स। तो इसके लिए भी हम लोग को सेटिंग कर लेना अच्छा होता है और करने का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिक कोड सेटिंग करने के लिए कि ऑटोमेटिक है, हम लोग का यूनिक कोड जो वाउचर नंबर है ऑटोमेटिक जनरेट हो, ओके। इसके लिए हम लोग अल्टर पे जाएंगे और वाउचर पे जाएंगे और परचेज, यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे और इसको यस करेंगे, ओके फ्रेंड्स। यस करने के बाद इसको स्टार्टिंग नंबर, इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको यदि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा वो वीडियो इसको देख लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स।
तो इसके लिए क्या है, आपको स्टार्टिंग नंबर फिर से हम डिफाइन कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग नंबर मीन्स हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे विद ऑफ नंबरिंग पार्ट ये हम लोग 3 रखते हैं। 3 मीन्स क्या हुआ कि 00 एंड 1 ये हम लोग का सीरियल नंबर स्टार्ट करेगा। प्रीफिल विद 0 में यस करेंगे, यस हम लोग को 1 के पहले 2 0 चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग नंबरिंग 1 करेंगे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप डेली वाइज भी कर सकते हैं, मंथली वाइज भी कर सकते हैं, नेबर भी कर सकते हैं, वीकली और ईयरली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम लोग ईयरली सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में आपको 1 अप्रैल देना है। ओके, पर्टिकुलर्स अब यहाँ पर आप अपना एक यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, जैसे कि जो आप यहाँ पे डिफाइन करिएगा उसी तरह से आपका वाउचर नंबर जनरेट होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे PUR परचेज, ठीक है, ऑब्लिक 2021-22, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और ऑब्लिक दे देते, इसके बाद हम लोग का 001 स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग सफिक्स डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल देंगे, ठीक है। ये हम लोग का नंबर टोटल 16 डिजिट के एवब नहीं होना चाहिए, 16 डिजिट के अंडर होना चाहिए। तो हम लोग का यहाँ पर हो गया 3 नंबर, वहाँ पर हो गया 3 और PUR 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 2 नंबर ले सकते हैं, तो 3 नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे हम GST डाल दे रहे हैं। ओके, ताकि हम लोग को पता चल जाए, ठीक है, कि हम लोग का ये GST बिल है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ओके, अब हम लोग जाएंगे वाउचर एंट्री में, ठीक है। वाउचर एंट्री में गए, अब यहाँ पे देखिए आपको ये नंबर जनरेट होकर आ गया। पहले क्या आता था 1 आ रहा था, अब यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो गया PUR 001 GST। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको पार्टी नेम देना है, ठीक है। पार्टी में हम किससे गुड्स परचेज कर रहे हैं, XYZ से, ठीक है। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर डिटेल दे सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे उसका पूरा GST नंबर आ गया, जो मैंने ये लेजर क्रिएट करते समय मैंने अब दिया था। ओके, अब यहाँ पर क्या हम लोग का परचेज लेजर हम लोग क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर एक परचेज लेजर भी हम लोग क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट परचेज के अंडर में आएगा, ठीक है। अभी इसको नॉट अप्लीकेबल करके सेव कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, यदि है तो दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे डेल कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, हम लोग 100 कंप्यूटर खरीद रहे हैं, ठीक है, 21,000 में, ठीक है। अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ओके, अब यहाँ पे लैपटॉप हम लोग HP का लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, ये भी 100 खरीद रहे हैं 29,000 में। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हम लोग, अब यहाँ पे क्या हम लोग करना है, उसके बाद एंड लिस्ट करना है, ठीक है। नो, यहाँ पे GST का हम लोग यहाँ पे CGST एंटर करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर आ गया। ओके, उसके बाद फिर SGST चार्जेबल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको नो कर देंगे। ओके, यहाँ पे नरेशन दे देंगे और इसको हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक इस प्रकार से GST आप टैली प्राइम में कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिपोर्ट देखने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट GoTo में जाइए। GoTo में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है GST रिपोर्ट एंटर करिए, ठीक है। अब देखिए GSTR 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग का GSTR 1 एंड GSTR 2 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे GSTR 1 देखना है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे GSTR 1 किसके लिए होता है आपका, GSTR 1 होता है आपका सेल के लिए और GSTR 2 होता है आपका बाइंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग यदि GSTR 1 सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे स्टॉक समरी हम लोग का 0 दिखाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग यही हम लोग GoTo पे जाते हैं, अभी हम लोग, ठीक है, GoTo पे जाएंगे और ये GST रिपोर्ट पे इंटर मारेंगे और अपना GSTR 2 देखेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग का एक बिल का एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। B2B मीन्स पार्टी टू पार्टी आपका सेल है, ठीक है, इसका एक एंट्री यहाँ पर आपका शो हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया ये चीज? ओके, अब देखिए GoTo पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, GST रिपोर्ट में
और GST 3 में जाएंगे तो ये देखिए हम लोग का ITC शो होने लगा, ठीक है, कि हम लोग 9 लाख का ITC हुआ है, ठीक है। मतलब ये हम लोग का बाइंग इतना GST का इतना वैल्यू इतना रुपए का हम लोग को GST पे करना है, SGST और CGST मिला के। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हुआ। वापस चलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली में। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग तो परचेज अकाउंट का ऑलरेडी क्रिएट कर दिए GST। अब यदि जिसका हम लोग GST नहीं क्रिएट किए हैं, यदि आप जिस परचेज में गए हम लोग, फॉर एग्जांपल यदि हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या, कैश में हम लोग GST नहीं डिफाइन किए है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग कैश सेलेक्ट करेंगे, ओके, और यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर कैश अनरजिस्टर्ड, ठीक है, इंटर मारेंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट देंगे, ठीक है, और यहाँ पे यदि हम लोग परचेज कर रहे कोई भी चीज़ किसी से, तो यहाँ पर हम लोग का मान लीजिए हम लोग 100 परचेज किए 21,000 में, ठीक है, और यहाँ पर फिर एंड लिस्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग SGST यदि प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अमाउंट करके नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हम लोग कैश को डिफाइन नहीं किए हैं और लास्ट जो ट्रांजेक्शन हम लोग किए थे वहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन होकर आ जाता था। क्यों आ जाता था? क्योंकि हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर को हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कि ये इस पार्टी का इस स्टॉक में इतना % GST चार्जेबल है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए कैश का नहीं आ रहा है, आपको जिसका भी GST चाहिए उसको पर्टिकुलर्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ओके, कि इसमें इतना ये GST है, तब यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर आएगा। ओके फ्रेंड्स, वापस चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम लोग एक अपना खुद का अपने हिसाब से एक GST परचेज GST टैक्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम लोग के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कुछ आपके पास कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो GST नहीं कैश वाले हैं और जो GST वाले हैं उनका तो GST, तो हम लोग एक ऐसा यहाँ पे वाउचर क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग को जैसे परचेज का एंट्री करें तो हम लोग को सबसे पहले वहाँ पे नेम ऑफ क्लास पूछे कि आप ये किस टाइप का परचेज कर रहे हैं, GST टैक्स वाउचर में परचेज करना चाहते हैं या प्लेन परचेज करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाउचर टाइप एक क्रिएट करेंगे, हम लोग अल्टर करना है, सॉरी क्रिएट करना है एक हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर क्रिएट में, वाउचर टाइप सेलेक्ट करके क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग GST टैक्स इनवॉइस बना लेते हैं। ओके, ये हम लोग का एक नया इनवॉइस हम लोग क्रिएट करें जो हम लोग के मतलब हम लोग के हिसाब से बन रहा है जैसा हम लोग चाहते हैं, ठीक है। इसको परचेज करेंगे सिलेक्ट, ओके, परचेज के अंडर में रखते हुए हम लोग परचेज का बना रहे हैं इसलिए परचेज का, ओके, और इसको हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, इसको यस करेंगे, सेम वही प्रोसीजर आपको बताया था, 1 सेलेक्ट करेंगे, इसको 4 दे देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, और इसको यस कर देते हैं। ओके, इसमें 1 अप्रैल ईयरली सेलेक्ट करते हैं, प्रीफिक्स में 1 अप्रैल, और यहाँ पे हम लोग परचेज ऑब्लिक GST दे देते हैं। ओके, GST ऑब्लिक, ओके, और इसको हम लोग फिक्स डिटेल में हम लोग दे देते हैं 21/2021 दे देते हैं। ओके, सेव करते हैं, एक बार हम लोग काउंट कर लेंगे कि 16 डिजिट के अंडर ही है ना, ठीक है, तो 4 हो गया, 4 7 8 9। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग को नेम ऑफ क्लास डिफाइन करना है। अब इसमें 2 तरह के ट्रांजैक्शन आपके पास आएंगे परचेज में, या तो आप कैश करिएगा, नहीं या तो आप इंटर स्टेट वाइज GST करिएगा, नहीं तो इंटर स्टेट GST करिएगा। तो यहाँ पर पहले ही हम लोग एक यहाँ पे चॉइस नेम ऑफ क्लास डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लोकल ट्रांजैक्शन, लोकल स्टेट कर देते हैं, स्टेट ट्रांजैक्शन, ओके। अब इसको एक्सक्लूडिंग दिस ग्रुप को
एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और हम लोग का ट्रांजेक्शन किस किस के थ्रू होता है, बैंक अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है, कैश इन हैंड के थ्रू होता है और सन्ड्री क्रेडिटर के थ्रू, ठीक है। अब इसको हम लोग एंड ऑफ लिस्ट, ये या तो हम लोग पार्टी से गुड्स परचेज करेंगे, नहीं तो कैश से परचेज करेंगे, नहीं तो बैंक से परचेज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे परचेज अकाउंट दे देंगे। ओके, यहाँ पे नो, और यहाँ पर हम लोग SGST, ठीक है, यस, यहाँ पे CGST, क्योंकि आपको यहाँ पर SGST और CGST लगेगा, ये लोकल स्टेट, अपने स्टेट के अंदर सेल है, ठीक है, इसको यस हम लोग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पर भी बैंक, कैश और सन्ड्री क्रेडिटर के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। परचेज अकाउंट करने के बाद यहाँ पर हम लोग नो कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या IGST हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, इसको यस करेंगे। ओके, और इसको हम लोग कर देंगे सेव, ठीक है। अब हम लोग वापस से वाउचर एंट्री में जाएंगे और जैसे हम लोग F9 प्रेस करेंगे परचेज के लिए, तो ये देखिए हमसे पूछ रहा है कि GST इनवॉइस, तो हम लोग यस GST इनवॉइस। अब ये किस टाइप का आप ट्रांजेक्शन है, आपका लोकल स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। यदि हम लोग का इंटर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और लोकल स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो लोकल स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोग से पूछ ले रहा है, और हम लोग जो वाउचर क्रिएट किए हैं, जो हम लोग नेम ऑफ क्लास बनाए हैं, वो नेम ऑफ क्लास हम लोग को स्टार्टिंग में ही दे देना है, ठीक है। तो अब जैसे सपोज हम लोग का लोकल स्टेट है तो लोकल स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन में नेम ऑफ आइटम के अंदर SGST और CGST क्रिएट होकर ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही हम लोग, यदि हम लोग फिर वापस हम लोग F9 प्रेस करते हैं, ठीक है, GST इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यदि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक IGST क्रिएट होकर आ गया। और ये हम लोग का टैक्स, पहले क्या आता था आपको परचेज वाउचर, अब ये आ रहा है GST टैक्स इनवॉइस। मतलब ये इनवॉइस हम लोग क्रिएट किए हैं और इसी इनवॉइस में हम लोग को ट्रेड करना है। ABC एंड कंपनी टोटल अपना परचेज का इनवॉइस इसी इनवॉइस के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, तो ये करने में बहुत मतलब बहुत आसान और बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पहले ही डिफाइन कर दिए। ओके, इसलिए मैंने आपको एक इस टाइप का ट्रांजेक्शन GST टैक्स इनवॉइस क्रिएट करके दिखाया कि अब हम लोग इसमें GST, अब हम लोग को उतना माइंड नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके बता देगा। नहीं तो कैलकुलेटर लो, हिसाब करो 18% कितना हो रहा है उसके बाद। तो ये चीज परचेज का ये टोटल ट्रांजेक्शन है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वर्क हम लोग सेल्स के लिए करेंगे। ओके, कि हम लोग जब गुड्स सोल्ड आउट करते तो सेम जैसे परचेज का हमने क्रिएट किया, सेम उसी तरह सेल्स का भी हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए अब सेल्स का करते हैं। ओके, चलिए गेटवे ऑफ टैली में आए। ओके, अल्टर में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। लेजर क्या क्रिएट करना है हम लोग का, यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग सेल्स अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। ये सेल्स के अंडर में आएगा। ओके, सेव कर दिए इसको। अब हम लोग क्या बनाना है, अब हम लोग को बनाना है एक, क्योंकि हम लोग गुड्स जब सेल करते तो जिस पार्टी से सेल करते उसको वो हम लोग का सन्ड्री डेटर है, ठीक है ना। तो एक हम लोग सन्ड्री डेटर क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग का अब ये सन्ड्री डेटर अकाउंट कौन सा है। तो हम लोग 2 अप्रैल को सोल्ड डेल कंप्यूटर 100 पीस 25,000 ईच एंड HP लैपटॉप 100 पीस 35,000 ईच फॉर XY, सॉरी यहाँ पर होगा 2 ZXC एंड कंपनी, मतलब ZXC को हम लोग अपना कंप्यूटर सोल्ड आउट कर रहे हैं। ओके, तो अब इसका हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ZXC बनाएंगे। ओके, ZXC एंड कंपनी, ठीक है। ये हम लोग का सन्ड्री डेटर गुड सोल्ड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए सन्ड्री डेटर के अंडर में आएगा, ठीक है। अब इसको क्या है, ये हम लोग का वेस्ट बंगाल का है। ओके, तो ये सेम स्टेट का है। ओके, तो इसको हम लोग इसका GST
ये रेगुलर रहेगा और इसका जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ओके, तो इसका जीएसटी नंबर है 09CPAAC 0806L1ZA। एक्चुअली ये जीएसटी नंबर हम एज्यूम करके यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग को दिखाने के लिए। ओके, यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से ही डिफाइन कर दिया है। ओके, कि ग्रुप में कि कितना हम लोग का जीएसटी चार्जेबल होगा। ओके, इसको यस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का सेल्स अकाउंट हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, और इस वाउचर को हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या, जैसे हम लोग F8 प्रेस करेंगे फॉर सेल्स के लिए, तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएशन, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट नहीं आ रहा है। ठीक है, उस जो हम लोग परचेज का पूरा डिफाइन किए थे उससे ये पूरा अलग है। ठीक है ना, ये वाउचर पूरा अलग है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सेल्स सिंपल एक लेजर क्रिएट किए हैं और सन्ड्री डेटर क्रिएट किए। ओके, अभी सेल्स का हम लोग प्रॉपर नेम ऑफ क्लास डिफाइन नहीं किए, उसका प्रीफिक्स डिफाइन नहीं किए, हम लोग यूनिक नंबर जनरेट कैसे होता है उसको ऑटोमेटिक हम लोग सेट नहीं किए हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वो सेट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन करके दिखाते हैं। ओके, तो वापस से हम लोग चलते हैं पहले गेटवे ऑफ टैली में, और जो मैंने सेल्स का हम लोग इसको अल्टर करेंगे। ओके, अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को हम लोग अल्टर करना है। ओके, सेल्स वाउचर को अल्टर करना है, इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ पे वापस हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, 3 इसको प्रीफिक्स 0 को यस करेंगे। ठीक है, ताकि 1 से पहले हम लोग का 0 हो जाए। यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म जब से हम लोग का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दे देंगे। ओके, स्टार्टिंग नंबरिंग 1 करेंगे। ओके, पर्टिकुलर्स में ईयरली सेलेक्ट करेंगे, प्रीफिक्स में भी सेम 1 अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप हम लोग का यूनिक कोड जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम SEL/GST ओके ऑब्लिक, अब यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे काउंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 003 आएगा। ओके, और इसको सफिक्स डिटेल भी हम लोग सेट कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग ईयर डिफाइन कर देते हैं 1 अप्रैल। ठीक है, इसको 2021। ओके, इस तरह करके हम लोग इसको सेव करते हैं। ओके, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ओके, अभी नेम ऑफ क्लास डिफाइन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी पहले चलिए कर ही देते हैं, क्योंकि आप लोग को परचेज एंट्री तो सब दिखा दिया है मैंने। ठीक है ना, ओके, इसको नो करते हैं और इसका एक एंट्री आपको करके दिखा रहे हैं। ओके, अभी हम लोग का सेल्स का लेजर क्रिएट हो गया। ओके, और सेल्स में अब जीएसटी चार्जेबल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्स को डिफाइन कर दिए, सेल वाउचर को, कि इसमें जीएसटी चार्ज होगा। तो जैसे हम लोग सेल पे जाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग से ऑप्शनल नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एक नया जीएसटी का वाउचर नहीं क्रिएट किए। पहले आपको नॉर्मल एक सेल एंट्री करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर वाउचर ये सेल्स का वाउचर क्रिएट करके, जीएसटी वाउचर क्रिएट करके उसके बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पार्टी कौन सा है, ZXC है। ठीक है, यहाँ पे डिस्पैच डिटेल दे देंगे उसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो जीएसटी नंबर हम लोग दिए थे उसका नंबर आ गया ZXC का। ओके, उसके बाद कंट्रोल A करेंगे। ठीक है, और सेल्स अकाउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर पूछ रहा है। ठीक है, और सबसे पहले F2 देंगे। हम लोग का 2 अप्रैल का डेट सोल्ड आउट है। ठीक है ना, तो 2 अप्रैल देंगे। और यहाँ पे आप आइटम हम लोग लेंगे, डेल कंप्यूटर है, 100 सोल्ड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कितना में हम लोग परचेज, कितना में हम लोग सेल कर रहे हैं, ये हम लोग का ट्रांजेक्शन है। 25,000 में डेल कंप्यूटर सोल्ड हो रहा है और HP लैपटॉप आपका 100 पीस सोल्ड हो रहा है 35,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 25,000। अब HP, ठीक है, 100 35,000। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको जीएसटी ऑलरेडी पहले से डिफाइन करके नहीं आ रही है, हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एंट्री देना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग CGST लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक 5,40,000 ले लिया। ठीक है, SGST लेंगे क्योंकि ये हम लोग का
ये सेम अपने ही स्टेट में सोल्ड आउट हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, अब इसको हम लोग सेव करेंगे। नो, वेरीफाई, ये बोल रहा है कि आप जीएसटी नंबर एक बार देख लीजिएगा ई बिल जनरेट करने के लिए। ओके, यस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये बिल हम लोग क्या हुआ, जनरेट, ये एंट्री क्लियर हो गया। ओके, अब जैसे ही हम लोग जाएंगे गो टू में, गेटवे ऑफ टेली में आए, उसके बाद यहाँ से हम लोग जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे। एक तो आपको मैंने गो टू से बताया कि आप इस तरह से गो टू के थ्रू जाकर देख सकते हैं, और एक और यहाँ से भी ऑप्शन है आपको जाकर देखने के लिए कि अपना पहले जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद आप जीएसटी रिपोर्ट को सेलेक्ट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपका जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी R1 अब हम लोग सोल्ड आउट किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का, ये देखिए, ये हम लोग का पार्टी टू पार्टी सोल्ड आउट हुआ है। ठीक है, 60 lakhs का हम लोग का सोल्ड आउट हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप रिपोर्ट अपना चेक कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आपका यहाँ पे टोटल आपका जीएसटी रिपोर्ट एलिजिबल ऑफ आईटीसी। ठीक है, आपका टैक्स अमाउंट कितना आपको ये पे करना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ है, ये टोटल यहाँ पर है। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस से हम लोग जैसे हम लोग परचेज का एक अपना इनवॉइस बनाया था, उसी तरह एक हम लोग सेल का, हम लोग जीएसटी सेल का एक इनवॉइस बनाते हैं। ओके, क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे जीएसटी सेल्स टैक्स इनवॉइस, जिससे आपको पता चले कि टैक्स के लिए हम लोग किए हैं। ओके, और इसको हम लोग सेल्स अकाउंट सेल्स के लिए बना रहे हैं, तो सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, इसको यस करेंगे। ओके, यहाँ पे अपना यूनिक नंबर जनरेट करने के लिए देना, ये नंबर देंगे। ठीक है, 1, यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे, इसको यस कर देंगे। ठीक है, अप्रैल ईयरली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, प्रीफिक्स डिटेल में ये सारा चीज आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे सेल ऑब्लिक जीएसटी। ठीक है, जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, ये नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही आप डालिएगा, नहीं, आप लोग का जो मन है आप अपना हिसाब से अपना बिल जनरेट करिएगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स डिटेल को हम लोग 2021 कर दे रहे हैं। ओके, ओके, और इसको हम लोग, अब हम लोग ये इसको वापस से नेम ऑफ क्लास डिफाइन करेंगे। ओके, नेम ऑफ क्लास में दे दे रहे लोकल जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे लोकल, हाँ, लोकल जीएसटी दे दे रहे इसको। ठीक है, एंटर मारेंगे एंड इसको इंक्लूड को एंड करेंगे। ओके, यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे। हम लोग को यहाँ पे संडी डेटर है, क्योंकि सेल्स में हम लोग संडी डेटर बनाया है। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसको नो करेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर क्या, लोकल के लिए SGST सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और CGST लगता है तो CGST सेलेक्ट करेंगे। ओके, इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब यहाँ पर एक हम लोग बनाएंगे एंटर स्टेट GST। ओके, GST। ठीक है, इसको एंड लिस्ट करेंगे, यहाँ बैंक अकाउंट करेंगे, कैश इन हैंड करेंगे, यहाँ पे डेटर सेलेक्ट करेंगे, एंड करेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अब इसके लिए इंटर स्टेट के लिए क्या लगता है, IGST, तो यहाँ पे IGST हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, और इसको हम लोग कर देंगे एक्सेप्ट यस। अब हम लोग जाते हैं वापस हम लोग जाएंगे वाउचर में, और जैसे हम लोग सपोज हम लोग F6 में चाहे F5 में है, और जैसे हम लोग यहाँ पे सेल के लिए हम लोग F8 प्रेस करेंगे, तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि आप किस टाइप में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। तो हम लोग अपना चॉइस ऑफ वाउचर, जो वाउचर आप सेलेक्ट कर, सेल्स में करना चाहते हैं, GST सेल्स टैक्स इनवॉइस में करना चाहते हैं, तो हम लोग GST सेल्स टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये लोकल स्टेट के लिए करना चाहते हैं या फिर इंटर स्टेट GST के लिए करना चाहते हैं। यदि लोकल स्टेट में ट्रांजेक्शन है तो लोकल सेलेक्ट करिएगा। जैसे लोकल सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका SGST और CGST आपका डिफाइन होकर आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप इंटर स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको
IGST सेलेक्ट होकर, जैसे यहाँ पे इंटर स्टेट GST सेलेक्ट किया हम लोग, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक IGST सेलेक्ट होकर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग ये एक नया इनवॉइस क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस को डिफाइन करते हैं। ओके, और जिस पर्टिकुलर्स में हम लोग जैसे परचेज सेल में है, ठीक है, इसी तरह आप लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी करिएगा। ठीक है, अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये GST इनवॉइस कैसे क्रिएट किया जाता है अपने हिसाब से। ठीक है, और यूनिक नंबर जनरेट कैसे होता है, GST और IGST क्या होता है, उसका बेसिक नॉलेज भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वापस हम लोग चलते हैं आप गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, और यदि हम लोग को रिपोर्ट देखना है GST रिपोर्ट, तो गो टू से भी जा सकते हैं और हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में भी जाकर यहाँ पर GST रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप लोग ये है कि आप जितना इसको प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। GST और ये नेम ऑफ क्लास डिफाइन करना, GST चार्जेबल करना, किस स्टेट में, अदर स्टेट में कर रहे तो क्या GST लगता है, फिर इंटर में कर रहे हैं तो क्या लगता है, और अपने स्टेट में करते हैं, तो ये सारे डिटेल मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करना हो उतना करिएगा, जितना अपना हाथ टैली प्राइम में सेट करना चाहते हो कर लीजिएगा, जितना आपका हाथ सेट होगा उतना टैली प्राइम करने में आपको और इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, बस फ्रेंड्स आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो की लिंक आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।